दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से रिहाई के 2 दिन के बाद ही बहुत बड़ा दांव चला है। पार्टी दफ्तर के मंच पर उन्होंने 2 दिन बाद सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने 5 महीने के बाद दिए अपने संबोधन में पहले बीजेपी पर जमकर हमला बोला, झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और फिर जनता की अदालत से बेगुनाही तक मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया ने ही मुख्यमंत्री पद वो नहीं लेना चाहते। अब सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई ऐसे नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। नवंबर तक दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, यह भी अरविंद केजरीवाल की ओर से मंच पर कहा गया। जेल से बाहर आते ही लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई एक्शन उनकी ओर से चले जा रहे हैं। चुनाव तक दिल्ली विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, यह भी कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। लेकिन 2 दिन के बाद इस्तीफे का मतलब क्या निकाला जाए, 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 सितंबर को जब वो जेल से बाहर निकले, 14 सितंबर को हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर आज का दिन जब उनकी ओर से इस्तीफे का ऐलान तो किया गया, लेकिन इसके लिए 2 दिनों का वक्त मांग लिया गया है। यानी कि 2 दिन के बाद मंगलवार को वो इस्तीफा देंगे। अब आगे उनका अगला कदम क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल का ये दांव क्या उनको सिंपैथी वोट दिलाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान भी जेल से बाहर जब वो आए थे प्रचार प्रसार के लिए, उनकी ओर से बार बार ये दांव चला गया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार का विधानसभा के लिए ये दांव कितना कारगर होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में आ चुके हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुख्यमंत्री आवास दिल्ली से मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए हमारे दर्शकों को पहले ये समझाइए, ये 2 दिनों का वक्त क्यों मांगा गया है? क्योंकि आज तक कभी हमने नहीं देखा कि अगर किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना हो तो वो कहे कि मैं 2 दिनों के बाद दूंगा। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या समझ में आ रही है? देखिए, जाहिर है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और उसके बाद अब लगातार न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रणनीति तैयार करनी है, तो ऐसे में ये सबसे पहले तय किया गया कि आगे किस तरह से इस भूमिका को तैयार करना है। जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान की बात कही भाषण के दौरान, तो तमाम पार्टी के बड़े सांसद, दिल्ली सरकार के मंत्री, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। जब वो अपनी शुरुआती स्पीच दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि एक बीजेपी फॉर्मूला अपनाती है जहां पर मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। लेकिन बाद में उन्होंने भूमिका बदली और ये कह दिया कि 2 दिन बाद अब वो इस्तीफा देंगे, विधायक दल की बैठक बुलाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक भूमिका तैयार की गई है। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार किया जाएगा कि आम जनता क्या कह रही है इस फैसले को लेकर। यह भी देखा जाएगा कि राजनीतिक प्रतिक्रिया किस तरह की है और क्या वाकई ये एक सफल प्रयोग रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है, इंतजार करके एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। और अब सभी की नजर जो है आने वाले दिनों की विधायक दल की बैठक पर भी रहेगी। मुख्यमंत्री आवास के भीतर ही चित्रा इस वक्त अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, जहां हम इस वक्त हैं। और कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ वो यहां पर पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री पार्टी दफ्तर में भी थे और फिलहाल जो पार्टी के नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे के आसपास पार्टी दफ्तर में करने जा रहे हैं। तो जाहिर है कई तरह के सवाल हैं, लेकिन स्थिति ये साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी लागू की, साथ ही एक और जो चर्चा चल रही कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, इन तमाम बातों का भी मंथन किया गया पार्टी के नेताओं के साथ। हरियाणा चुनाव को लेकर कल एक बैठक हुई थी इसी मुख्यमंत्री आवास में, और ऐसे में आगे की रणनीति की जब चर्चा हुई होगी तो वहां पर यह बात तय की गई होगी और उसके बाद ये बड़ी घोषणा आज अरविंद केजरीवाल ने की। तो सभी की नजर इस पर है कि अब अगला चेहरा कौन होगा। बिल्कुल, 156 दिन जेल में गुजार चुके अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा कि वो इस्तीफा दे दें। जेल से आखिर कामकाज वो कैसे करेंगे, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जेल से जब उनको जमानत मिल गई उसके बाद उनकी ओर से ये अप्रत्याशित कदम उठाया गया है। इसके मतलब मायने क्या होंगे? लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें क्या हम फुल फ्रेम में दिखा सकते हैं? जरा ये तस्वीरें देखिए, इसमें बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। पीछे आतिशी बैठी हुई हैं। माना जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चेहरे की जो स्माइल है उनके फेस पर ही आप देख सकते हैं। और बाकी मनीष सिसोदिया वो नहीं बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है सौरभ भारद्वाज की चांसेस बहुत कम है, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर बने हुए हैं। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा आतिशी का बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा मंत्रालय आतिशी ही संभाल रही हैं और जब भी उनकी ओर से बातचीत कही जाती है, मुख्यमंत्री से शुरू अरविंद केजरीवाल पर खत्म, हमेशा उनकी ओर से ये भरोसा दिया जाता है कि वो उनके सबसे करीबी, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हैं। तो क्या आतिशी बनेंगी या फिर कोई और चेहरा होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी? पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब बताइए बीजेपी का अगला दांव क्या होगा?
क्योंकि बार बार वो इस्तीफा मांग रहे थे। उनके विधायकों की ओर से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, तमाम दांव चले गए, लेकिन ये अप्रत्याशित कदम जो केजरीवाल की ओर से उठाया गया है, अब बीजेपी क्या सोच रही है? जी बिल्कुल चित्रा जी, इस बात को लेकर बीजेपी को खुद आभास नहीं था कि बीजेपी की अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, और इसीलिए बीजेपी ने अपनी एक रणनीति नहीं अपनाई है। बीजेपी का ये कहना है कि वो भी चुनाव के लिए तैयार है, और नवंबर में चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और जनता को बताएगी कि कैसे पिछले 10 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है कि दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, और दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, और इसीलिए वो जेल गए। हालांकि बीजेपी का यह भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा दे देते तो दिल्ली के भले के काम अब तक जो रुके हुए थे वो हो गए होते, और अब लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो वो बेहतर है, और हो सकता है कि जो नया मुख्यमंत्री आएगा उनके पास ताकत होगी, उनके पास पावर्स होंगी, वो फाइल पर साइन कर पाएंगे और दिल्ली में लोगों के काम होंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। लेकिन जहां तक चुनाव की बातचीत है, बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है, और इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कि कैसे कुछ काम, लोगों के कोई काम नहीं हो, और इसीलिए बीजेपी एक रणनीति बनाने में लगी हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि कैसे बीजेपी मांग कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जिनके पास कोई पावर नहीं है, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप फेस कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। लेकिन अचानक से आज सुबह बैठक बुलाई गई, और उसके बाद 11 बजे के आसपास हमने देखा कि सभी नेताओं ने एक करके एक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों को संबोधित किया, और उसी में अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। और इसके ऐलान के बाद ही बीजेपी ने भी ये कहा कि उनको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था, और अब कहीं ना कहीं जनता के भले के काम हो सकेंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। जनता के भले के काम हो सकेंगे, क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा वक्त में विनोद अग्निहोत्री जी, 2 सवाल। एक तो उन्होंने अगले 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा इस्तीफे के ऐलान के साथ ही साथ, और अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन ये 2 दिनों के पीछे का दांव क्या हो सकता है? देखिए, 2 दिनों के पीछे का दांव अब मुख्य रूप से तो केजरीवाल साहब ही जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो शायद उत्तराधिकारी चुनने की एक कवायद उनको जो है जरूरी, उसके लिए वे कंसल्टेशन बनाएंगे या एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि ज्योतिषियों वगैरह से शायद कोई पूछा हो मुहूर्त, क्योंकि ज्योतिषियों पे भी भरोसा होता है नेताओं को बहुत ज्यादा, और खासकर जब संकट में होते हैं नेता लोग। मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव पहले नहीं भरोसा करते थे, लेकिन जब वो जेल गए तो उन्होंने बड़ा भरोसा करना शुरू कर दिया था। तो हो सकता है किसी ज्योतिषी से सलाह ली, उसने कहा मंगल का दिन ज्यादा अच्छा है, उसके बाद आपके जो है दांव ठीक पड़ेंगे, तो या तो ये हो सकता है। ये तो खैर मैं एक लाइट उसमें कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, हनुमान चालीसा भी बहुत सुनाते थे, हम सब ने देखा है कि मंगल का किस दिन तरह है, से, बिल्कुल मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन माना जाता है, इलेक्शन के वो भी दौरान एक कारण हो सुनाते रहे सकता अलग-अलग है, और मानते हैं हनुमान जी को, गए भी थे। लेकिन मुझे लगता है एक चीज जरूर है, एक इस पूरे दांव से केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को अवाक कर दिया है। भाजपा उनका इस्तीफा मांग रही थी, भाजपा के विधायकों ने, नेताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और इस्तीफा मांग रहे हैं, अचानक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी उन्होंने। अब बीजेपी को तय करना है कि अब वो क्या मांगेगी। बिल्कुल, इस्तीफा तो हो गया, अब वो अगर कहती है जल्दी चुनाव हो तो चुनाव करवाइए भाई, 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग चुनाव करवा सकता है। अगर विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने ही सिर्फ बाकी हो, 6 महीने या उससे कम, तो चुनाव आयोग करवा सकता है।